तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग या गुड नाइट, जिस टाइम का भी वीडियो देख रहे हो ग्रीटिंग अपने हिसाब से ले लेना। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैलकुलेटर कोड के बारे में जो हमने पिछली वीडियो में लिखा था, और एक और कोड सीखेंगे जिसमें हम एरिया निकाल सकते हैं अलग अलग शेप्स का, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर और बाकी सार्थक जी हमें बताएंगे। तो आगे शुरू करते हैं। मतलब तो अगर आपको कोई डाउट हो हमारी वीडियो से या कोई भी और प्रॉब्लम आ रही हो तो डिस्क्रिप्शन में जो है ना बहुत सारे लिंक्स हैं। ड्राइव कमेंट भी कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो और वेबसाइट पे भी लिख सकते हो। तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें लिख देना। तो अगर या आपने फिर हमारे आप हमारे पास इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी जाके लिख सकते हो। हाँ, इंस्टाग्राम का भी लिंक है, उसे फॉलो कर देना। ठीक है। और वो प्राइवेट अकाउंट है, फॉलो करके फॉलो बैक मिलेगा। ओके, तो तभी आंसर मिलेंगे। तो हम पिछली वीडियो में जैसे अगर आप ये हमारा पहला वीडियो देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आप और भी हमारे देख सकते हैं वीडियोस प्लेलिस्ट एक्सेस करके। ये बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक पाइथन की प्लेलिस्ट है जो अभी अभी 2-3 दिन पहले ही बनी है। तो हम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब तो तक हमें और के बारे में बताएंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बोला था कि मैं आपको होमवर्क दूंगा और दिया था 2 क्वेश्चंस का। तो आई होप आपने वैसे उनको सॉल्व तो कर ही लिया होगा, पर अगर आपको कुछ दिक्कत है या अगर आपने बिल्कुल ही बेसिक बनाया तो उसके और इन्हांसमेंट कैसे करते हैं, उसको और ब्यूटीफाई कैसे करेंगे, तो वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो जैसे कि ये हमारा शेल है, हमने आपको पहले भी बताया था, और यहाँ से फाइल में जाके न्यू फाइल करना है। ये प्लीज़ ढंग से याद रख लेना, क्योंकि अब हम अगले वीडियो से आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि हम अगले वीडियो से लेवल 2 स्टार्ट कर देंगे, जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती है पाइथन में। तो जो आपको पहला कोड था कि आपको यूज़र से इनपुट लेना है और आपको अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने कोई भी दो। पर मैं आपको यहाँ पे पांचों के पांचों करके दिखाऊंगा ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। टाइप ऑफ कैलकुलेटर प्रोग्राम है ये। ये कमेंट आउट स्टेटमेंट है जो रन नहीं करेगी। अगर पिछला वीडियो देखो तो याद होगा बहुत आराम से। और ज़रा ना इस वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और वीडियोस मिलती रहेंगी हर दिन। ठीक है। एक दिन एक वीडियो, एक दिन एक वीडियो, कुछ नया सीखते रहोगे। और हम उसके बाद फिर आर्डिनो प्लेलिस्ट भी शुरू करने वाले हैं। तो आर्डिनो आप पता ही होगा, माइक्रो कंट्रोल मतलब एक माइक्रो कंट्रोलर है। तो अभी इस पर ध्यान देते हैं, उसके बाद ठीक है। अच्छा, जो हमने क्वेश्चंस पिछले क्लास में दिए थे उसका जो सबसे पहले कमेंट्स में देखा ना आंसर उन क्वेश्चंस का, वो हमारे चैनल पे डिक्लेयर भी होगा, तो उससे पहले देगा। और प्रियांश ठीक है। जी वो तो हम पहले ही बोल चुके ना, क्योंकि इस वीडियो से पहले ही शेयर करेंगे वो लोग तो आंसर्स, वरना उन्हें पता ही चल जाएगा। नहीं, वैसे करने तो चाहिए हम उन्हें आंसर, चाहे आंसर शेयर ही कर दे, पहले ना हो पर प्रैक्टिस तो हो जाती ना फिर भी। हाँ, मतलब आप प्लीज शेयर जरूर करिए ताकि हमें भी पता चले आपका प्रोग्रेस कैसा है। अब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे, कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आपने फ्लोट की वैल्यू क्यों ली है। फ्लोट की वैल्यू डेसिमल के लिए ली है, कोई डेसिमल नंबर भी ऐड करना वो भी कर लो, इंटीजर नहीं लिया। कि हम यूजर को कह नहीं सकते ना कि उसका दिमाग का पता नहीं, कि उसका मन कर जाए कि नहीं यार मुझे तो डेसिमल वैल्यू उसका निकलवाना है। क्योंकि अब उसको जैसे कोई मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, तो अगर डेसिमल वैल्यू मिली भी होगी वहाँ पे और उसको कैलकुलेट करने का मन नहीं कर रहा ओरली, तो वो अगर हमारा प्रोग्राम करके यूज़ करे तो वो अब डेसिमल भी कर सकता है या फिर नॉर्मल न्यूमेरिकल वैल्यू भी कर सकता है। तो हम सेफ साइड के लिए फ्लोट यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है, हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था वैसे। इसको कॉपी करके अब पेस्ट कर लेंगे ताकि हमारा टाइम भी सेव हो। उसके बाद आपको पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा। और हमारे अगले पाइथन की वीडियो से पहले प्लीज़ आप प्लीज़ कंसेप्ट रिवाइज करिएगा, वरना आपको समझ बिल्कुल नहीं आएगा कि आगे चल क्या रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी एंड तक यूज़ होती हैं। और जिस आदमी के बेसिक स्ट्रांग नहीं होते फिर वो फ्यूचर में नहीं बना पाता बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी। ये सोच लो कि वैसे एक नोटबुक लगा दो, उसमें अपने नोट्स बनाते जाओ।
क्योंकि आगे चल के आपके 11th-12th में यही पाइथन आपको चीज़ सिखाई जाएगी और 10th मतलब अब तो हर स्कूल में कंपल्सरी है कि आपको कोडिंग सिखाई जाएगी। तो क्लास में स्कूल में और कुछ एक नहीं और होता तो बात भी सारे है वीडियो देखते करो। में सिर्फ 2 या 3% ऐसे लोग हैं जिनको पाइथन प्रोग्रामिंग आती है, तो आप भी सीखिए ताकि आप भी आ सके और लोग बढ़ा सके, उस परसेंटेज बढ़ सके वो। अब यहाँ पे देखिए, ये ऐड का जो है ऐड हमने एक वेरिएबल ले लिया है। तब तक मेरे को लगता है कि हमें ऐसे बताना चाहिए कि हमने कौन-कौन से वेरिएबल्स यूज़ किए आप उसके अंदर स्टोर प्रियांश करवा जी, दो। मैंने बोला ना कि पहले एक बार ये वीडियो हो मतलब है, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो नहीं तो मैं भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर देता हूँ। बताइए, हुँ। लिख लूँ उसके बाद बता दूँ? हाँ, हाँ, बिल्कुल मुझे पता है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अब आ रही है? हाँ। हाँ, बस आ रही है ना। तो थोड़ा ऊँची बोलना पड़ता है कभी-कभार। थोड़ा लैपटॉप पुराना हो जाता है ना जब, तो ऊँची सुनाई देने लगता है। बुड्ढा हो गया ना हमारा लैपटॉप भी थोड़ा-सा। अच्छा, अगर आपने कुछ वीडियोस में देखा होगा ना कि हम पाइचार्म यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे, वो यूज़ करेंगे, सिर्फ वहाँ पे आपको इंटरफेस अच्छा मिलेगा। बट आइडियली जो है वो बहुत बेसिक चीज़ है। ये सोच लो कि आइडियली आपकी एनसीईआरटी है और बाकी जो है वो आरडी है या आरएस है, एनाकोंडा और पाइचार्म। मतलब अभी उससे आप एक्स्ट्रा के लिए सकते हो। जरूरत नहीं है उनको, पर जब आपका, क्योंकि हम उस पे तब स्विच करते हैं क्योंकि इसमें ना कुछ मॉड्यूल्स में दिक्कत आती है, हमें ना अलग से इसमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं, उसमें भी करना पड़ता है, पर वो ज़्यादा बेटर चलता है इससे पाइचार्म और आइडियली। अभी ये थोड़ा ऐसा ही हो गया है कि सिर्फ बेसिक्स के लिए यूज़ करते हैं प्रोग्रामर्स, जो मतलब अच्छा, लर्निंग स्टेज पे होते हैं लोग। अभी तो लेवल 1 पे ही हो तो इसके लिए तो आइडियली बेस्ट है। वैसे मतलब कहते हैं कि पाइथन के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो ओपन सोर्स होते हैं, बट अगर आप विंडोज 7 यूज़र हो तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है। आपको पुराने वर्जन्स जो है इंस्टॉल करने पड़ते हैं। 2019 का पाइथन आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। हाँ, एनाकोंडा चल जाता है, पर अगर आपके पास रैम कम है तो आपका लैपटॉप ये सोच लो कि क्या काम से, तो आपका लैपटॉप बहुत हैंग हो जाता है उसमें। तो सारे प्रोग्राम्स बंद कर दीजिए, एक बार रिफ्रेश कर दीजिए पीसी को, उसके बाद ही आप चला सकते हो उसे। बेस्ट रहेगा। तो प्रियांश जी, इसका टाइटल सही है हमारे प्रोग्राम का, वेलकम टू द कैलकुलेटर? कुछ और हो सकता है बढ़िया इससे, आप बताइए। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है, नहीं तो बाकी अगर लोग देख रहे हो अपने हिसाब से सेव कर सकते हैं। हमारे लिए अभी यही ठीक है। वरना आप ये भी लिख सकते हो कि वेलकम, प्लीज गिव योर इनपुट्स एंड कैलकुलेट। हाँ, मतलब आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हो। वैसे ये अभी बिल्कुल बेसिक है, पर आप कर सकते हो और भी।
जैसे कि अभी हम सिर्फ कर रहे कि जैसे यूज़र इनपुट देगा तो हम सभी का कर लेंगे, पर अगर जब हम आगे लेवल 2 सीखेंगे तो उसमें हम करेंगे कि अगर यूज़र से हम इनपुट लेंगे कि उसको क्या करवाना है, तो हम स्पेसिफिक हो जाएंगे बिल्कुल, तो वो एडवांस कैलकुलेटर बन जाएगा आपका। तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हम जैसे हमने फ्लोट लिया है, तो चलो फ्लोट के साथ ही टेस्ट करते हैं इसको। जैसे कि आप देख सकते हो कि एडिशन ऑफ दीज टू नंबर्स ये आया हमारा, और सब्ट्रैक्शन हमारा ये आया, और हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो ये आया, और जो हमारा क्वेश्चन टाइम दोनों नंबर्स को डिवाइड करके वो ये है, और हमारा रिमाइंडर जो आया है वो ये है। तो अब ये इतने बड़े बड़े नंबर्स अगर आदमी खुद कैलकुलेट करने जाए तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमने इसका पाइथन प्रोग्राम करके बहुत ही सिंपलीफाइड प्रोग्राम बना दिया इसको, वो भी बहुत आसानी से 2 नंबर्स का, या आप चाहो तो 3 नंबर्स का भी कर सकते हो, उस वो भी हो जाएगा अगर आप करना चाहो तो। पर हम अभी 2 के लिए ही करके दिखा रहे हैं, और अगर आपको जैसे कुछ और ब्यूटिफिकेशन करने की या थोड़ा गैप आ जाए इनमें, तो उसके लिए भी आप एक चीज़ कर सकते हो, मैं बताता हूँ अभी। जैसे उसके बाद आप कर दो आप भी ऐड कर सकते हो, इससे आपका थोड़ा गैपिंग हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि थोड़ा गैप हो के आ रहा है, मतलब आप ऐसे कर दो तो आपका सब में ये चीज़ ऐड कर दो आप डैश डैश, तो आपका हर लाइन के बाद ब्रेक आ जाएगा। आप कर सकते हो, अभी मैंने एक के लिए आपको करके दिखाया, तो मैं आपको प्रोग्राम एक्सप्लेन करूँगा। प्रियांश जी, अगर आपके पास मेरी आवाज़ आ रही है तो थोड़ा आप भी बताइए। हाँ जी ज़रूर। तो सबसे पहले जो हमने लाइन है वो मतलब वेलकम लाइन है, ऑप्शनल आपको लिखनी है तो लिखो, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, पर हमने थोड़ा प्रोग्राम सजाने के लिए इसे लिखा है। और जो अब 2 और लाइन है बात हमने करूँगा इस बात में कि वैसे आपको ये सब चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, सार्थक क्योंकि सार्थक एक सेकंड, आपकी आवाज़ जो थोड़ी अटक रही है बीच में, थोड़ा लाउड बोलिए। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर हम ये सब चीज़ें इसलिए भी ऐड कर दें थोड़ा, क्योंकि ब्यूटिफिकेशन हो जाए इन सब चीज़ों में, और यूज़र वही चीज़ प्रेफर करता है जो चीज़ ज़्यादा अच्छी दिखती है। कर तो सब लेते हैं ये पर जो ज़्यादा ब्यूटीफाई कर पाता है उसकी ज़्यादा वैल्यू है मार्केट में। बस ये सोच लीजिए कि ये एनसीईआरटी, आपको उस एनसीईआरटी को सजाना है, उसे एक स्क्रैप फाइल बनानी है, फिर सोचिए। तो जो आगे जो हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर करे, नंबर 1 या नंबर 2, हमेशा अंडरस्कोर लगाना, कोई और जो होता है स्पेशल फैक्टर है वो हम यूज़ नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी पाइथन की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम के मतलब ये हर लैंग्वेज में ऐसा ही होता है, हाँ, तो अंडरस्कोर ही खाली यूज़ कर सकते हो। पर तो पाइथन हमने का 2 वेरिएबल बेनिफिट भी को तो है प्रियांश, क्योंकि फिर पाइथन में इतनी इजी लैंग्वेज है, बाकी फिर कॉम्प्लिकेटेड भी है। ये हमारा कितनी कम लाइंस में कोड हो गया, उनमें आपको मतलब बहुत ज़्यादा लग जाता है इतना प्रोग्राम बनाने के लिए भी। चलो हर लैंग्वेज अपने हिसाब से है, अपने अपने को पाइथन है ना, बस बहुत पर है। पॉपुलर ये हो रही है ज़्यादा आजकल, हाँ, क्योंकि अभी हम 2 से फ्यूचरिस्टिक 3 स्कोप परसेंट बहुत करें है हैं। इस लैंग्वेज का। पर अभी भी इंडस्ट्रियल एरिया में सी प्लस प्लस यूज़ हो रही है, उसे आप रोक नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत वाइडली स्प्रेड लैंग्वेज है। ये सोच लीजिए आप जो अपने लैपटॉप पे भी ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी अभी तक सी प्लस प्लस से बना है, और जो एंड्रॉयड वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो भी सी प्लस प्लस से बना है। तो इसके क्योंकि बाद फिर बात हम ये है उसके बनने की, क्योंकि अभी पाइथन जो है वो मतलब डिस्कवर ही नहीं हुई है उसका, अभी वहाँ तक उनकी खोज ही नहीं हुई है कि आगे और है क्या। मतलब थोड़ा है इसमें बहुत आगे चीज़ें, पर उतनी डेवलप नहीं है जितनी बाकी लैंग्वेजेस है, क्योंकि इसको यूज़ करना ही बहुत टाइम बाद स्टार्ट हुआ, मतलब 2000 के बाद आप समझ लो यूज़ होनी शुरू हुई है। और ये शायद 1991 में लॉन्च हो गई थी ये लैंग्वेज, पर इसका यूज़ ही नहीं करा था तब उस टाइम पे किसी ने। तो अब कोड पे आ जाते हैं पहले। तो सबसे पहले जो है, जो 2 हमने नंबर जो करे वेरिएबल्स है, उन्हें हमने फ्लोट डिक्लेयर करी। फ्लोट का मतलब होता है कि वो डेसिमल वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। नंबर नेगेटिव वैल्यू, नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ-साथ वो डेसिमल वैल्यू भी ले सकते हैं।
तो फ्लोट हमने डिक्लेयर कर दी। फिर उसके बाद हमने इनपुट एंटर योर नंबर, जो हमने इनपुट का मतलब है कि हमने यूजर से इनपुट ले लिया कि जो उसे नंबर कैलकुलेट करवाना है उसके लिए। और दूसरी स्टेटमेंट में भी यही किया है कि आप 2 से ज़्यादा भी नंबर ले सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। ऐड में प्लस नंबर अंडरस्कोर 3 करना पड़ेगा, ये ऐसे सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, तो आप नंबर 3 भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो आगे पर सामने फिर समझाएंगे आपका अब। जो वो एरर आ जाएगा उसमें अगर आप ऐड करोगे अकाउंट नंबर, तो फिर आपका क्या हो सकता है, जो आपका डिवीजन होता है उसमें 3 नंबर्स का डिवीजन तो इकट्ठे नहीं होता, पहले 2 का होता है और उसके बाद बाकी का होता है, तो उसमें आपका थोड़ा एरर आ जाएगा। इस वजह से ऐसा ट्राई मत करना अभी, क्योंकि अभी नहीं हो पाएगी वो चीज़, वो आपकी बाद में हो जाएगी जब आप और सारे कंसेप्ट सीख जाओगे। तो जैसे कि प्रियांश ने आपको इनपुट तक बता दिया है हमारे जो सेकंड नंबर का है, तो आप आई होप आपको समझ आ ही गया होगा वो। तो मैं आपको ऐड से बताऊंगा। तो ये हमारा ऐड है, ये हम वेरिएबल है हमारा, इसमें हमने इन दोनों नंबर्स का नंबर अंडरस्कोर 1 और नंबर अंडरस्कोर 2 का एडिशन सेव कर दिया है, और फिर हम प्रिंट करवा रहे हैं कि एडिशन ऑफ दीज टू नंबर्स इज। अब आपको मैंने बताया था कि प्रिंट स्टेटमेंट्स 3 टाइप की होती हैं, तो ये थर्ड मेथड है अगर आपको याद हो तो। हमारे तीसरा वाला मेथड है कि अगर हमें ऐड लिखवाना हो कि ये क्या है, तो ये वो है हमारा तीसरा मेथड। इसमें हम मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल नेम को हम डबल इन्वर्टेड कॉमा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लिखते, हम इसी को लिखते हैं जो हमारा मतलब वेरिएबल नहीं है। और फिर हमने प्रिंट इसलिए करा ताकि थोड़ी गैपिंग आ जाए, ये डैश 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 है ताकि थोड़ा मतलब नीट एंड क्लीन लगे हमारा प्रोग्राम। और उसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट को डिफाइन कर दिया, डिफाइन इन दी सेंस कि हमने इसको वेरिएबल बना दिया, और उसके बाद हमने प्रिंट करवा दी सब्ट्रैक्शन, और सेम हमने मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन और रिमाइंडर से कर दिया है। तो ये प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है, और बेसिक जो कंसेप्ट्स बताए थे आपको, प्रिंट स्टेटमेंट्स 3 टाइप की, और आपको जो उनका आउटपुट आता है, और इनपुट और डाटा टाइप्स और अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो आई होप इसमें सारे कंसेप्ट्स आपके इंक्लूड हो गए हैं, तभी हमने आपको ये क्वेश्चन दिया था। और बहुत ही सिंपल, अगर आप अभी से ही इसको सीखते चलोगे तभी आप अपने फ्यूचर में बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स बना सकते हो। आप इमेजिन करो मतलब कि आप इसी कैलकुलेटर को बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स वगैरह के साथ, या और बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो आप इनमें। ये तो अभी सिर्फ मतलब 5 बेसिक चीज़ें, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और 2 टाइप के डिवीजन्स, पर आप जैसे और भी चीज़ें कर सकते हो, जैसे मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री होती है, उसमें साइन कॉस वगैरह वो सब भी आप निकाल सकते हो। पर उसके लिए मॉड्यूल चाहिए होते हैं जो कि बहुत ही आगे जाके अभी आएंगे। तो अभी हम जिस सिंपल वाले प्रोग्राम देखते हैं। तो प्रियांश जी, आई होप इनको समझ आया होगा ये वाला प्रोग्राम। तभी आप थोड़ी सी और ट्रिक्स इनको बताइए, ट्रिक्स एंड टिप्स। उसके बाद मैं दूसरी फाइल इनको दिखाऊंगा जो कि हमारे क्वेश्चन 2 की होगी। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। टिप्स एंड ट्रिक्स जैसे मतलब एग्जांपल दो थोड़ा सा। मतलब कुछ और बताइए कि कैसे कैसे पाइथन का यूजेज है, और हम कैसे कैसे इनको और चीज़ें जो सिखाएंगे अभी हम अपने सेशंस में, उसके बारे में ज़रा बताइए थोड़ा। हम आगे के सेशन में मतलब अभी तो ये सोच रहे कि लेवल 1 है। आपका लेवल 1 है कि आप डाटाबेस और प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में बता रहे हो। उसके बाद आपके आगे जाकर आपको इफ कंडीशन के बारे में पता लगेंगे कि जैसे मतलब अगर आपने कुछ देखे होंगे, मतलब रोबोट्स देखे होंगे, तो उसमें ये होती स्टेटमेंट कि अगर पहली चीज़ ना हो जो हमने प्रोग्राम करी है, तो अब दूसरे पे शिफ्ट हो जाओ। ऐसे ही हमारी एक लैंग्वेज चलती है। तो ये सोचो कि जब अगर आपने एक आर्डिनो प्रोजेक्ट देखा होगा, तो ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग रोबोट का, तो उसमें एक चीज़ होती है, अगर नहीं पता तो आगे की वीडियोस में आपको पता लग जाएगा कि आर्डिनो किस चीज़ का नाम है। तो कोई भी हम और रोबोट हम देखते हैं। आपको ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस रोबोट भी बना के दिखाएंगे पूरा, जब आप कंसेप्ट सीख जाओगे उसके बाद हम उसका भी वीडियो अपलोड करेंगे एज अ प्रोजेक्ट। तो अगर आप उस चीज़ पे जाते हो तो आपको पता लगता है कि हम हमेशा इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। कोई भी लैंग्वेज में ये चीज़ बहुत ही वास्ट चीज़ होती है, और पाइथन में ये सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ है। मतलब ये सोच लो कि इसके बिना आपने सीखा क्या पाइथन में? तो इफ एल्स स्टेटमेंट 3 टाइप्स की होती है, एक इफ एल्स और एल्स इफ। इफ का मतलब होता है कि हाँ, पहली स्टेटमेंट कि आपने जो ऑर्डर पहला उस रोबोट को दिया वो पहला मानेगा। अगर सोच लो कि ये पहला ऑर्डर नहीं हुआ, तो क्या करेगा? फिर अपनी एल्स स्टेटमेंट काम आती है कि एल्स स्टेटमेंट का काम होता है पहली कंडीशन काम नहीं है तो दूसरी पे एल्स पे शिफ्ट हो जाएगा अपने आप ही प्रोग्राम आपका।
एल्स का मतलब अब ये होता है कि तीसरी स्टेटमेंट मान लो कि अगर एक भी नहीं चली, दूसरी भी ना चली, दूसरी नहीं चली, तो ये काम होता है। और पाइथन में अगर आप ये कर रहे हो तो आपको लैडर का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि कौन सा इफ जो है क्योंकि किसके अभी नीचे तो है। हम जैसे आपको बताएंगे अगले जो वीडियो में हमारे पाइथन सीरीज के इफ एल्स के बारे में, तो उसमें वैसे नॉर्मल इफ एल्स भी होता है, पर उसके बाद नेस्टेड इफ एल्स हो जाता है जिसमें आपको लैडर होती है पूरी। अगर आपका जैसे एक भी कुछ ब्रैकेट है, जो कोलन इंडेंटेशन एरर बहुत लोगों का आता है, मैं कभी मतलब अभी भी फेस कर देता हूँ उस इंडेंटेशन एरर को, क्योंकि वो पाइथन में आपको कभी कभार मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली नहीं होता। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ता है और हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, ताकि आप कर सकते हो। तो प्रियांश, मैं अब आप इनको दूसरा क्वेश्चन दिखाऊं कि कैसे करना वो। जी हाँ तो हाँ मैं जी अपनी बिल्कुल। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो इस प्रोग्राम में हम यूजर से इनपुट लेंगे और एरिया निकालेंगे सर्कल का। अच्छा चलो कोड को छोड़ के एक बात बताओ कि पीछे का बैकग्राउंड कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? यही लगाए रखे, कमेंट करना कि यही लगाए रखे या कुछ और लगा है तो पूरा बैकग्राउंड देखो। अगर आपके पास कोई बेटर है तो आप भी हमें भेज सकते हो फोटो। और ना प्लीज़ अपने दोस्तों को भी ये शेयर करो क्योंकि पाइथन एक आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज होने वाली है और आपके स्कूल्स में भी बहुत ज़्यादा काम आने लगी है। जो 9th क्लास के हैं वो स्पेशली, 8th से तो ये सोच लो कि हमें वो सिखाते थे ना वर्ड एक्सेल, अब उसे छोड़ के पाइथन भी सिखाई जाएगी आपको, सबसे ईजिएस्ट लैंग्वेज है वो। 12th में वो आपको सिखाते थे कि सी प्लस प्लस, पर पाइथन इतनी पॉपुलर हो गई है तो गवर्नमेंट भी एम्फोसाइज कर रही है कि नहीं, पाइथन ही सिखाओ। पाइथन मतलब पॉपुलर नहीं है, वो बहुत इजी लैंग्वेज है, अभी 2 से 3% लोगों को पता है, तो ये सोच लो इंडिया में पूरे फैलेगी तो 80 से 70-80% तो लोगों को पता लग ही जाएगी क्योंकि बच्चों से ही सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फैलती है। तो हमें एरिया का कोड है बेसिकली, कि आप अलग अलग शिफ्ट का कोड, एरिया का कोड, एरिया कैसे निकाल सकते हो। तो मैथ्स पेपर में चीज़ें बहुत काम आएंगी, पर यूज़ मत करना है, मतलब इनको अब आपके दिमाग थोड़ा जो है ना कैलकुलेशन में वीक हो जाता है, यूज़ मत करना। पर हाँ जनरल नॉलेज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, यूज़ भी करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैथ्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको पाइथन लैंग्वेज सीखने के लिए अपने स्कूल में और बोर्ड्स में पढ़ने के लिए 12th के, अगर आप बिल्कुल पीसीएम ले रहे हैं प्रमोट आपका नहीं तो। करते अपने चैनल पे, हाँ क्योंकि हम चीटिंग प्रमोट नहीं करते, बल्कि हम तो चाहते हैं कि आप कोड भी वैसे मतलब आप समझ जाओ, पर हमारा कॉपी वैसे मत करना क्योंकि आप भी समझ पाओगे उससे ज़्यादा बेटर। कॉन्फिडेंस आता है अपने हाथ में पास में। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, अगर आप एक बार इसमें सर्च करोगे ना इन चीज़ों को, तो आप बेटर और एक्सप्लोर कर पाओगे, हमसे भी बेटर एक्सप्लोर कर पाओगे, क्योंकि हर ह्यूमन अपने हिसाब से हर चीज़ को एक्सप्लोर करता है। पाइथन ऐसी लैंग्वेज है ना क्योंकि उसमें बहुत रिसर्चिंग है। वैसे हम आपको मतलब 99% चीज़ें तो बता ही देंगे, पर अगर फिर भी कोई चीज़ रह जाए तो आप हमें भी बता सकते हो ताकि हम भी वो सीख सके चीज़, या क्या पता हम मिस भी कर जाएं कभी, क्योंकि इतने सारे कंसेप्ट हैं पाइथन के, कुछ रह सकती है बात। ये सोच लो कि ये खजाना है एक, अभी ये लूटा नहीं गया, इसे लूटना है अभी। अब कुछ जो है ना, मतलब लोग कहते हैं कि हाँ जी ये आप एआई बना सकते हो पाइथन से, बहुत ईजी होता है, ये होता है। तो अगर आप एआई एक फंक्शन बनाना चाहते हो ना, वो एआई नहीं होता। ये सोच लो वॉइस बॉट है, आपने उसे एक पर्टिकुलर प्रोग्राम कर दिया है कि वो बोले, आप उससे कुछ बोलो वो आपको बोलेगा। एआई का मतलब कुछ और होता है और जो आपको यूट्यूब पे मिलेगा वो कुछ और होगा। एआई का मतलब है कि वो अपने आप से सोचे, अपने आप से उसे नई नई सजेशन देता रहे आपको। बट हाँ, अगर एआई बनाना है तो फेसबुक जैसी गलती मत कर देना, वो बहुत हानिकारक हो सकती है वो गलती। तो वैसे करते नहीं है, जो अगर आप हमारे चैनल को ही मतलब देखते रहोगे अच्छे से, तो आप अच्छे से सीख जाओगे क्योंकि हम वही चीज़ सिखाएंगे। एआई तो कुछ ज़्यादा ही वास्ट है, सोच लो कि आपको एक नया ह्यूमन बनाने जैसी बात होगी आपके लिए। उसमें मशीन लर्निंग और जो बहुत सारे मतलब अलग अलग मॉड्यूल्स हैं,
और जो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना, मतलब कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो उनको, मतलब बहुत बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस भी हो जाती हैं अभी चीज़ें पाइथन में। और जब फुली डिस्कवर हो जाएगी तो आई थिंक उसके बाद तो आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब कुछ भी। पर आगे की ये सोच लो कि आगे की जनरेशन में यही चीज़ बहुत कॉमन होने वाली है। लैंड फाइट्स नहीं होगी आजकल, ऐसी फाइट्स होंगी। और मतलब जो 90% ऑफ द जॉब्स मतलब एआई बेस्ड हो जाएंगी, जिनको मतलब या तो एआई आती है या फिर रोबोट्स करेंगे काम। ह्यूमंस का तो काम खत्म होने वाला है, पर ह्यूमंस का पर ये काम भी वैसे चलेगा गलत बात है। जिनको पाइथन आती है। पर और इससे वैसे ये भी वैसे बहुत गलत बात जॉब है। नहीं भी जाएगी, क्योंकि आई थिंक यार हम मतलब क्यों जाएगी, क्योंकि जिनको रोबोट्स बनाने हैं वो तो चाहिए ही ना। अगर मतलब सभी को एक तरह से बनाने आ जाए तो फिर दिक्कत ही नहीं है। पर जैसे आप सोचो कि आर्मी में हम वैसे मतलब पूरा रोबोट्स तो नहीं यूज़ कर सकते कि ह्यूमंस को हटा के रोबोट्स लगा दो, पर हाँ हम उनको रोबोट्स दे सकते हैं एज अ एडिशनल हेल्प। तो ये मतलब सोच ऐसी लो कि बहुत सी एक फील्ड्स हैं रोबोट जहाँ पे अगर आप होगा। अगर आप एक रोबोट बनाते तो आपका कॉस्ट जो आपकी करोड़ में जाती है, वो बहुत महंगी कॉस्ट है। एक ऑफिस में एम्प्लॉय की जितनी पूरी उसकी लाइफ की सैलरी नहीं होती है, उतने आप एक रोबोट पे खर्च कर दोगे तो उसको कंपनी को कितना लॉस होगा। कंपनी खुलने से पहले ही बंद हो जाएगी। तो मतलब इसका डर मत कभी बैठा के रखना चाहिए। हाँ भाई, ह्यूमंस तो आर्मी में हमेशा ह्यूमंस की ही नीड होगी, चाहे किसी भी टाइप के हो, नीड होती है। और आपको एक और चीज़ अपनी इंडिया के बारे में बताना चाहता हूँ कि इंडिया ने एक विंडोज़ भी बनाई थी। प्रोसेसर भी इंडिया बनाता था, जो कि मतलब आज की इंटेल से बहुत ज़्यादा बेटर चीज़ है। इंडिया में जो चीज़ बनती है बहुत टिकाऊ चीज़ होती है, या बाहर की कंट्रीज ऐसी नहीं कि हाँ भाई कुछ इतना सा भी गिर गया तो टूट गया, बेकार। तो अपने मतलब इंडिया हमारा मतलब सबसे आगे, पर वो दिखाता नहीं है कि ये उसके पास ये है। तो आगे शुरू करते हैं। सारा सा अपना कोड और बताइए। जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स या जो ये सब प्रोग्रामर्स होते हैं, इनकी जो सैलरी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। ये सोच लो, अगर आप पीएचडी करते हो एआई में तो आप डीआरडीओ और जैसी ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हो, बहुत प्यार से जा सकते हो, क्योंकि उसकी एंट्रीज इसके लिए निकलती रहती है। बहुत कम लोग इतने आगे तक जाते हैं, इसलिए छोटी मोटी या तो नौकरी आप हर कोई कर अपनी सकता भी है। एक कंपनी खोल सकते हैं, या फिर आप मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनको मतलब अभी भी एआई को प्रमोट कर रही हैं, अभी भी वहाँ पे जॉब है। तो चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते उन सब बातों पे। तो वो भी हम एक सेशन बनाएंगे कुछ टाइम बाद, जिनमें आपको ये सब चीज़ें और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। पर फिलहाल अभी ये हमारा जो होमवर्क एक्सप्लेन करने का सेशन है, तो चलो मैं रन करता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा। तो हमारा ये एरिया, सॉरी रेडियस डालना है। तो मैंने जो इसको फ्लोट लिया है, तो मैं चलो पॉइंट्स में डालता हूँ। तो अच्छा सॉरी, एक चीज़ रह गई, यहाँ पे मैंने प्रिंट नहीं कराया एरिया को। तो अगर आपको हमारी जो अभी चीज़ डिस्कस करी वो अच्छी लगी तो उसके लिए और एक वीडियो बन जाएगा, बस कमेंट कर देना और लाइक भी कर देना वीडियो को, ठीक है। और सब्सक्राइब भी करना। तो चलो अब रन करता हूँ, अब ये आई होप चल जाए। आपने देखा कि एरिया हमारा आ गया है, ये जो 6.6529.1904 है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो हमने पहले कमेंट आउट करी है लाइन, क्योंकि हम बता रहे हैं कि अपने लिए ही कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं ये प्रोग्राम। इनपुट लेना यूज़र्स और कैलकुलेट करना एरिया, और उसके बाद ये हम प्रिंट करा रहे हैं एक तरह से हेडिंग की, फाइंडिंग एरिया ऑफ सर्कल, जो हमारा प्रोग्राम है। और हम पाई को जो होती है हमारी मैथ्स में एरिया निकालने के लिए सर्कल का, वो यूज़ करते हैं। तो हम इसको 3.14 ले रहे हैं, क्योंकि इसमें रूट लगाना तो पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हम 3.14 ले रहे हैं। हमने एक वेरिएबल बना दिया पाई, जिसमें हमने उसकी वैल्यू स्टोर करी है। उसके बाद हमने रेडियस का वेरिएबल बनाया, और उसमें हम पूछ रहे हैं यूज़र से, फ्लोट टाइप में हमने कन्वर्ट कर दिया है इसको स्ट्रिंग से। और हम पूछ रहे हैं रेडियस बताओ सर्कल का, तो हमने फ्लोट इसलिए लिया है क्योंकि डेसिमल वैल्यूज़ हो सकती हैं और वैसे न्यूमेरिकल भी हो सकती हैं। पर सेफ साइड के लिए हम वैसे फ्लोट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और एक बार प्लीज़ आप ये लीजिए। और हमने फिर यहाँ पे एरिया अंडरस्कोर सर्कल यूज़ करा है, क्योंकि और कोई स्पेशल करेक्टर जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हो आप इसमें, तो एरर आ जाता है इस वजह से।
उसके बाद जो हमारा एरिया ऑफ सर्कल होता है उसका फॉर्मूला है कि पाई इंटू आर स्क्वायर। तो स्क्वायर लगाना भी पॉसिबल नहीं है, तो हमने इसमें रेडियस इंटू रेडियस लिया है। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि यू कैन राइट 3.14 और यू कैन ऑल्सो प्री डिफाइन लाइक दिस। यहाँ पे जैसे मैंने प्री डिफाइन करा पाई को, तो आप यहाँ भी कर सकते, ये भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पाई की जगह 3.14 भी लिख सकते हो। वैसे प्री डिफाइन करना मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ चीज़ों को, क्योंकि ताकि कन्फ्यूजन ना हो, थोड़ा क्लियर हो जाए प्रोग्राम। और आप यहाँ भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी एरर नहीं आएगा। मैं आपको चलो एक बार करके दिखा देता हूँ, अगर किसी के मन में डाउट हो तो इसे कमेंट और आउट जो कर देना। क्वेश्चंस है वो इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएंगे, उसे पॉज कर देना वीडियो को और उसके बाद सॉल्व करके अपने कमेंट कर देना, ठीक है। आपने देखा कि एरिया हमारा आ गया है, हमने जैसे प्री डिफाइन करा था तब भी, और हमने यहाँ लिखा 3.14 तब भी। आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो, पर आई प्रेफर मतलब कि हम प्री डिफाइन कर दें, क्लियर हो जाता है थोड़ा। और यहाँ हम प्रिंट कर रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल और एरिया अंडरस्कोर सर्कल, क्योंकि जो हमारा तीसरा मेथड है प्रिंट स्टेटमेंट्स का, कि अगर हमें जैसे एरिया वगैरह भी प्रिंट करवाना है और या नेम, तो उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे हमारे दोनों क्वेश्चंस, जिनका कोड बहुत ही ज़्यादा आसान है, और मतलब बेसिक जो हमारी चीज़ें हैं अभी जो हमने आपको एक्सप्लेन करी थी पहले दूसरे सेशन में, उन्हीं पे बेस्ड है, कुछ ज़्यादा मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। So thanks for watching this. Please like, share, subscribe and comment. थैंक यू। Thank you. Stay safe, keep watching and loving our videos.